जय हिंद। टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। इसी के साथ पहला क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए बाबू, कितना आप लोग हल कर ले रहे हैं। देखिए इसको, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो बताइए कितने वर्ष में 4 गुना होगा। तो बताइए कितने वर्ष में 4 गुना होगा। ठीक, हम विकल्प आपको दे रहे हैं 64, 24, 32 और आपका है 40। चलिए ठीक है। हाँ ऐसा दिखाई, टॉपिक सबको मालूम चक्रवृद्धि ब्याज का है। जहाँ गुना वाला सवाल दिखाई दे वहाँ आप लिखा करिए गुना के घाते 1/T1 बराबर गुना के घाते 1/T2। तो कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 वर्ष में 2 गुना। पहले है ये, यहाँ देखिए 2 गुना हो रहा है कई वर्ष, 16 वर्ष, यानी T1 क्या है 16, तो यहाँ पर हम रख देंगे 16 बराबर, यहाँ दूसरा गुना है क्या है 4 गुना, तो यहाँ पर 4 रखेंगे और 1 घात ये जो है T2 तो पूछ रहा है। अच्छा इसी के रूप में इसको तोड़ेंगे तो 2 के घाते वह 1/16 है, इधर क्या हो जाएगा 2 के घाते 2 के घाते 1/T2, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, यह 2 दोनों बराबर हो जाएगा, छोड़ देंगे तो देखिए ये ऊपर बचेगा 1/16, इस किनारे में वही। अच्छा कि इसका गुणा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2/T2, यह 2 कैंसिल हो गए, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ कर लीजिए, T2 बराबर 16 दूना 32 वर्ष। आंसर आपका क्या आएगा 32 वर्ष। जहाँ भी 2 बार गुना गुना दे और इसके लिए सूत्र याद रखना, गुना के घाते 1/T1 बराबर गुना घाते 1/T2। पहला गुना यह रहेगा, पहला समय T1, दूसरा गुना है, दूसरा समय T2। तो कुछ न कुछ दिया है, T2 पूछा, T2 क्लियर हो गया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकेंड में, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकेंड में तथा एक खंभे को 5 सेकेंड में पार कर जाती है, तथा एक खंभे को 5 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है भाई। विकल्प आप रख लीजिए 55, 165, 110 और 220। आंसर बताइए विकल्प में से कौन सही है। किसी का आया, आ जाएगा तो बोलिएगा। हाँ ठीक है, सवाल को देखिए और अपने आप को देखते रहिए कितना आप कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, हम आपको जब ट्रैफिक हम लोग पढ़ रहे थे तो बताए थे आपको कि मान लीजिए कोई यह प्लेटफार्म इस तरह है, अगर मान लीजिए यह ट्रेन पार कर रही है तो इसको पार कब करेगी, जब इसकी लंबाई प्लस अपनी लंबाई चलेगी तब ना। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब आप बताइए जब वो प्लेटफार्म को पार करेगी तो प्लेटफार्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई चलेगी, तो दूरी की जगह क्या रखेंगे, प्लेटफार्म की लंबाई प्लस इसकी लंबाई, तो प्लेटफार्म की लंबाई 110
यहाँ पर हम रख देंगे 110। ये किसकी लंबाई है? प्लेटफार्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई पूछा है, हमको पता नहीं, हम मान लेंगे x। यह तो दूरी होगी ना, और बटा समय 10 सेकेंड में पार कर रही है, ठीक है। और फिर क्या बोला है? एक खंभे को 5 सेकेंड। मान लीजिए कोई खंभा है, इसको ये ट्रेन पार कर रही है, तो खंभे को पार करने में दूरी क्या होती है? ट्रेन की लंबाई होती है। तो ट्रेन की लंबाई x माना गया है, x बटा 5 सेकेंड। देखिए यह चाल दोनों चाल बराबर है, बस इसे को हल करिए। इसको हल करेंगे यहाँ पर, इसको हल करेंगे वहाँ पर, नहीं काट दीजिए। 5 दूना 10, इसको काट यहाँ करेंगे तो हो गया 2x, इधर हो गया 110 प्लस x, यह x इधर जाएगा, 2x माइनस x, ये हो जाएगा 110। 2x में से 1x घटाएंगे तो x बचेगा, और ये हो जाएगा 110। यानी रेलगाड़ी की लंबाई भी 110 मीटर, विकल्प तीसरा सही है। नहीं, क्लियर हो गया ना? चलिए, कौन बोला था ये 110? कोई बोला था? चलिए ठीक है, बोले तो बढ़िया बाबू। आगे लिखिए अगला सवाल। थोड़ा सा ना इसको उठा के दोनों लगा दीजिए, थोड़ा सा उजाला और आ जाएगा। एकदम बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है। देखिए इसके पहले कौन सा हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज, अब हो गया रेलगाड़ी। प्रैक्टिस सेट है ये आपका, इसको हल करने से आपका डबल फायदा होगा ना, हर टॉपिक आपकी मजबूत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इधर ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि x बराबर 1/3y, क्वेश्चन है यदि x बराबर 1/3y तथा y बराबर 1/2z, y बराबर 1/2z, तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान बताइए। तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान पूछ रहे हैं भाई। विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं। पहला विकल्प है 3:2:1, दूसरा विकल्प है 1:2:6, तीसरा विकल्प है 1:3:6, चौथा है 2:4:6। इस सवाल को हल करिए। चलिए ठीक है, देख लिया जा रहा है। ऐसे सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे? पहला लिखिए, x बराबर 1/3 y है ना, तो x अपनी जगह रहेगा, y इसके नीचे आ जाएगा, तो यह रह जाएगा 1/3। यानी क्या कह रहा है? x बटा y का मतलब x अनुपाते y बराबर 1:3। इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं? x अनुपाते y बराबर 1:3। अच्छा, उसी प्रकार इसको देखिए, y बराबर क्या कह रहा है? 1/2z, तो y अपने स्थान पर रहेगा, z इसके नीचे आ जाएगा, तो y क्या बचा? 1/2। इसको हम लिख सकते हैं ना, y अनुपाते z बराबर 1:2। अच्छा, ऐसे सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए इस तरह a अनुपाते b और b अनुपाते c, इस तरह गुणा किया जाता है ना, तो इसी तरह कर लीजिए, x अनुपाते y और y अनुपाते z, तो इसको हम लिख सकते हैं x अनुपाते y बराबर कितना है? 1/3। यहाँ रख दीजिए 1/3, और y अनुपाते z बराबर 1/, यानी 1:2। इनका गुणा कर लीजिए इस तरह, ये आंसर होगा। इसका गुणा करेंगे 6, इसका गुणा करेंगे 3, इसका गुणा करेंगे 1। अब विकल्प देखिए 1:3:6 कौन है? तीसरा विकल्प सही है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन इधर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। क्वेश्चन है 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी आयु में माँ की आयु भी शामिल कर ली जाए, यदि
इनकी आयु में माँ की आयु भी शामिल कर ली जाए। माँ की आयु भी शामिल कर ली जाए तो कुल औसत में 5 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो कुल औसत में कह रहा है 5 की बढ़ोतरी हो जाती है। पाँच की बढ़ोतरी हो जाती है। तो माँ की आयु बताइए। माँ की आयु पूछ रहा है भाई। विकल्प हम आपको दे रहे हैं 37, 43, 48, 53। 37 है, 43 है, 48 है, 53 है। यह 4 विकल्प है। 4 विकल्प में से थोड़ा बताइए क्या आ रहा है। हाँ देखिए, ऐसे सवाल में ना 4 भाइयों की औसत आयु कितना है 12। जिनको नहीं बोर्ड पे देखिएगा 4 भाई, देखिए 4 जो भाई हैं 4 लोगों की औसत क्या बोला है 12 वर्ष। इनका पहले कुल निकाल लिए। जब कुल निकालेंगे तो 12 जो औसत रहता है उनकी संख्या से गुणा किया जाता है। संख्या 4 है, 4 से गुणा कर दीजिए। 12 चौक 48 वर्ष है। अब कह रहा है यदि इनकी आयु में माँ की आयु भी शामिल कर ली जाए तो कह रहा है जो कुल औसत है 5 की बढ़ोतरी हो जाती है। एक सूत्र आपको मालूम होगा, औसत बराबर क्या होता है कुल योग बटा उनकी संख्या। ये होता है सूत्र ना। तो औसत क्या है 12, हम यहाँ 12 लिख दे रहे हैं। कुल योग देखिए 48 वर्ष तो वो चारों भाइयों क्या है। अब माँ जो शामिल हो रही तो माँ का तो मालूम नहीं है, हम इसको मान लेंगे यक्स। माँ का यक्स मान लीजिए बटा उनकी संख्या। 4 लोग वो थे, एक माँ भी हो गई। अब कई लोग हो गए 5। ठीक, संख्या 5 हो गई। तो आपसे कहा है कि कुल औसत में 5 की बढ़ोतरी हो गई। यानी जो ये 12 था अब 5 इसमें बढ़ गया, 5 इसमें भी हम जोड़ेंगे तो 12 5 17। इसकी ज़्यादा एक नहीं है बोले 17। अच्छा इसको करेंगे तो 48 प्लस यक्स बटा 5। इसका गुणा करेंगे 17 25 85 हो गया। और इधर क्या बचा है 48 माइनस यक्स। यक्स यहाँ पर रहने दीजिए। इधर माइनस नहीं प्लस है। देखिए प्लस है बाबू, यह प्लस है। ठीक, यह प्लस है। हम भी कहीं क्यों ऋणात्मक आ रहा है, प्लस है ना। ये इधर जाएगा तो 85 में से 48 घटा दीजिएगा, कितना आएगा कितना 37 आंसर। और उसकी माँ की आयु कितनी है 37 वर्ष। विकल्प कौन सा सही है पहला। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप ले लीजिए। करण रिक्त स्थान भरना है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन है 3 7 15 31 63। उसके बाद खाली स्थान है। कह रहे हैं क्या भरा जाएगा। विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं 92 115 127 और 131। यहाँ पर क्या भरा जाएगा थोड़ा भर के बताइए भाई विकल्प में से। चलिए ठीक, देख लिया जाए। कुछ कोई ना कोई सीरीज बनी होगी। आप देखिए 3 लिखिए, उसके बाद 7 है, इसके बाद
15 है, उसके बाद 31 है, उसके बाद 63 है, यहाँ पर भरना है। आप देखिए इसमें क्या किया है, 4 जोड़ दिया है प्लस, तो 3 में 4 जोड़ेंगे 7 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 8 जोड़ दिया, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए क्या किया है, 16 जोड़ दिया है, 15 में 16 जोड़ेंगे तो 31 हो गया। यहाँ पर क्या किए कर रहा है, 32 जोड़ा है, 2 1 3 और 3 3 6 63 हो गया ना। हाँ, हमको एक ही मिल गया, 4 जोड़ा, 4 का 2 गुना 8 होता है, 8 जोड़ा, 8 का 2 गुना 16 होता है, 16 जोड़ा, 16 का 2 गुना 32 होता है, 32 जोड़ा। अब 32 का 2 गुना क्या होगा, 64। अब 64 जोड़िए, जो आएगा वही आंसर रहेगा। 4 3 7 हो गया, 6 6 12, 127। विकल्प कौन सा सही है, तीसरा। क्लियर है ना, जो सीरीज जो चलाया है उसी तरह हमको चलना है। अगला क्वेश्चन है, हाँ इसको ध्यान से सुनिएगा भाई, हम यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। अगर जल को भोजन कहा जाए, अगर जल को भोजन कहा जाए, कह रहा है अगर जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन को क्या कह रहा है, वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, वृक्ष को कह रहा है क्या, आकाश, आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, तो किस पर फल लगता है, किस पर फल लगता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कह रहा है अगर जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, तो किस पर फल लगता है। आप इसमें करके बताइए। पहला विकल्प है आकाश, दूसरा विकल्प है जल, तीसरा विकल्प है वृक्ष और चौथा विकल्प है दीवार। हाँ, तो देखिए कह रहा है किस पर फल लगता है ना, तो साधारण भाषा में तो आप समझेंगे फल किस पर लगता है, वृक्ष पर लगता है, आप इसी को मारेंगे, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं है, किस पर फल लगता है, तो फल आपको पता है वृक्ष पर लगता है। अब इसमें देखिए वृक्ष को कोड में क्या कहा है, तो वृक्ष को क्या बोला है, आकाश बोला है, इसलिए आंसर कौन सही होगा, पहला वाला। क्लियर है सबको ना। चलिए अगर सबको क्लियर है तो आगे बढ़िए। अगला इधर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। आठ प्लस 4 माइनस 7 बराबर कर रहा है 31, फिर 7 प्लस 2 माइनस 6 बराबर कर रहा है 17, तो 6 प्लस 5 माइनस 7 बराबर क्या होगा यह पूछ रहा है। विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं, विकल्प है 12 16 19 38। इन्हीं विकल्प से छांट के आपको बताना है भाई। अब इसे हम देखेंगे ना कि क्या किया है। तो देखिए यह जो 8 है, पहले का वाला देखिए, इसको हम इधर दिखा दे रहे हैं, इसको देखिए कैसे हल किया है। 8 है प्लस यह 7 है, यह भले माइनस किया, इसको 7 प्लस 7 कर रहा है, और प्लस जो बीच वाला इसका वर्ग कर दिया, तो 8 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, और 4 का और करेंगे 4 चौका 16, 15 में 16 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा ना, मिला के 31 हो गया। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 31 हो गया। उसी प्रकार इसको करिए, 7 जोड़िए और प्लस 6 जोड़िए, तो 6 6 12 13 हो गया, और प्लस 2 का वर्ग कर लीजिए, तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो गया ना। तो हमको एक आइडिया मिल गई, पहले और आखिरी को जोड़ रहा है, बीच वाले का वर्ग करके जोड़ रहा है। तो पहला कौन है, 6 जोड़िए और प्लस 7 जोड़िए, तो जोड़ेंगे कितना होगा 13, और 5 का वर्ग कर लीजिए, 5 25, 13 में 25 जोड़ी बाबू 38।
यानी विकल्प कौन सा सही है? चौथा। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है न्यूनतम बत्तखों की संख्या क्या है? ध्यान से सुनिएगा, न्यूनतम बत्तखों की संख्या, न्यूनतम बत्तखों की संख्या क्या है? क्वेश्चन है न्यूनतम बत्तखों की संख्या क्या है? जो इस प्रकार है, दो बत्तख एक बत्तख के आगे, दो बत्तख एक बत्तख के आगे, दो बत्तख एक बत्तख के आगे, दो बत्तख एक बत्तख के पीछे, दो बत्तख एक बत्तख के पीछे, दो बत्तख एक बत्तख के पीछे और एक बत्तख दो बत्तख के बीच में, और एक बत्तख दो बत्तख के बीच में। क्वेश्चन है न्यूनतम बत्तखों की संख्या क्या है? दो बत्तख एक बत्तख के आगे, दो बत्तख एक बत्तख के पीछे और एक बत्तख दो बत्तख के बीच में। तो न्यूनतम संख्या पूछ रहा है भाई। विकल्प है आपके सामने 11, 9, 7, 3। तो इसका भी आंसर आएगा आपका 3। अब देखिए कैसे, देखिए एक बत्तख ये कोई होगी, एक बत्तख ये कोई होगी, एक बत्तख ये कोई होगी ना, इसमें दिखाई दे रही है ना, इसमें देखिए दिखाई दे रही है। चलिए सवाल के हिसाब से न्यूनतम बत्तखों की संख्या बताइए, कम से कम बत्तख कितनी हो सकती हैं? तो दो बत्तख एक बत्तख के आगे, देखिए हाई जो बत्तख अगर मान ली सभी इधर जा रही हैं तो दो बत्तख एक बत्तख के आगे हो गई नहीं दोनों? अच्छा, दो बत्तख एक बत्तख के पीछे, तो हाई दोनों जो हैं एक बत्तख के पीछे हो गई दो बत्तख, और एक बत्तख दो बत्तख के बीच में, एक बत्तख दो बत्तख के बीच में हो गई। न्यूनतम बत्तखों की संख्या कितनी हो गई? 3। क्लियर हो गया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है स्त्रियां माताएं अविवाहित। क्वेश्चन है स्त्रियां माताएं और करा अविवाहित। यह दिया है, आपका विकल्प दिया है। पहला विकल्प देखिए इस तरह करके है, दूसरा है इस तरह, तीसरा है और चौथा है। कौन सा विकल्प सही लग रहा है भाई? ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा, एकदम मान के देखिए, क्लियर हो जाएगा। यह जो स्त्रियां माताएं अविवाहित दिया है 3 चीज, कह रहा है इनको कौन सा पूरा कर रहा है आरेख? किसी के मन में कुछ आए बोले? ठीक है, अगर तीसरा है तो बढ़िया है, यही उत्तर होगा। क्यों कि इसको हम क्या मानेंगे? नहीं, स्त्रियां मान लीजिए, स्त्रियां मान लीजिए, एक को मान लीजिए माताएं, एक को अविवाहित मान लीजिए। तो देखिए माता हो चाहे अविवाहित हो, यह दोनों क्या होती हैं? स्त्रियां होती हैं। माताएं माताएं होंगी, अविवाहित अविवाहित होंगी, लेकिन दोनों तो स्त्रियां होंगी ना। इसके अलावा कोई भी डायग्राम जो है सही तर्क नहीं देगा। क्लियर है ना? अगर इसके अलावा किसी कुछ और आ रहा है तो बताइए, उस पर तर्क दिया जाए। रियल में सही यही है। क्वेश्चन क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 66 गुणे 65 गुणे 64,
66 गुणे 65 गुणे 64 बराबर कर रहा है 195। फिर 55 गुणे 54 गुणे 53 बराबर कर रहा है 162। फिर आगे कर रहा है 44 गुणे 43 गुणे 42 बराबर क्या होगा। विकल्प हम आपको दे रहे हैं 921, बाबू देख लीजिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना, 219, 129, 258। ठीक है, इसके बराबर इतना दिया, इसके बराबर इतना दिया, तो इसको पूछ रहा क्या होगा, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक ना, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए क्या किया है ना, यहाँ हमको गुणा दिखा दिया है कि 66 गुणे 65 गुणे 64 बराबर 195। हम देखेंगे 195 कैसे हो सकता है, गुणा करने में तो ज़्यादा हो जाएगा। इस क्या क्या सबको जोड़ लिया है, जोड़िए ना, 6 5 11 4, 15 को 5 हासिल 1, 6 6 12 36 18 1 19 हो गया ना 195। यानी हमको पता चल गया सबको क्या किया, जोड़ा है। तो यहाँ भी जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12, 5 5 10, 5 15 1 16 162 हो गया। यहाँ जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 और 4 4 8 4 12 129 ना। जब वो सबको जोड़ा तो इसको भी हम जोड़ लेंगे 129। विकल्प कौन सा सही है, तीसरा वाला। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, सी ए का पिता है हो गया। डी सी की बहन है, डी सी की बहन है, और ई डी की माँ है, और ई डी की माँ है। तब बी का ई के साथ क्या संबंध है, तब बी का ई के साथ क्या संबंध है पूछ रहा है भाई। विकल्प हम दे रहे हैं, पहला विकल्प दे रहा है नातिन, दूसरा विकल्प है पर नातिन, तीसरा विकल्प है मौसी, और चौथा विकल्प है चाची। विकल्प देखिए कौन सा सही हो रहा है भाई। आ जाएगा तो बोलिएगा भाई। आया किसी का? हाँ, अगर ये रक्त संबंध है, रक्त संबंध हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। जिनको नहीं आ रहा है बोर्ड पे देखिए, जिनको आ गया कोई बात नहीं है। ठीक, ए बी का भाई है, देखिए यहाँ डायग्राम बनाइए। ए मान लीजिए ए है, यह बी है, तो ए जो है बी का भाई है, यह देखिए भाई है। अगर यह भाई है तो क्लियर हो गया कि लड़का है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि लड़की है कि लड़का है। ठीक, अगर लड़की रहेगी तो यह इसको बहन बोलेगा, और लड़का रहेगा तो ये भी भाई बोलेगा। तो ए बी का भाई है, ए बी का भाई हो गया। अच्छा, कह रहा है सी ए का पिता है, कोई सी है, ए का पिता है। अब आप बताइए, इसका ये भाई है, इसका पिता ये है, तो इसका भी तो पिता होगा, पिता हो गया। चलिए, डी सी की बहन है, कोई डी है, इसकी बहन है, ये बहन है। आप यहाँ रिश्ता देखिए, यह आदमी है, इसके पास एक लड़का है, ये नहीं पता है लड़का की लड़की है, लेकिन इसके ही दोनों संतान है, और इसकी बहन यह है। तीन लोगों में देखेंगे तो बुआ का रिश्ता हो रहा है, यह इसको बुआ कहेंगे। फिर आगे क्या बोल रहा है, डी सी की बहन हो गई। ई डी की माँ है, कोई ई है, डी की माँ है, अगर इसकी माँ है तो इसकी भी तो माँ हो जाएगी। अच्छा, इस औरत के पास एक लड़का और एक लड़की,
और इस औरत का जो लड़का है, इस लड़के के पास एक लड़का, और यह पता नहीं चल रहा है कि लड़की है कि लड़का है, ठीक है। तो इसका ये कौन लगेगा? दादी, मतलब इसकी दादी लगेगी ना, और ये सब इसके क्या लगेंगे? पोता लगेंगे। अगर लड़की रहेगी तो पोती लगेगी। तो कहीं कहीं देखिए यहाँ पोता पोती का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए पर नातिन तो हो नहीं सकती, मौसी का रिश्ता हो नहीं सकता, चाची का रिश्ता हो नहीं सकता है। तो अगर पोती है ना, तो कुछ लोग पोती को नातिन भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला विकल्प सही है। क्लियर? डायग्राम बनाएगा तो साफ साफ दिखाई दे देगा। अगला क्वेश्चन, हाँ इधर हम बता रहे हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन सही हुआ भाई? सब सही हुआ अब तक? चलिए, कह रहा है ना गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। हम दे रहे हैं आपको क्वेश्चन 6, 14, 31, 64, 137 और 280। कह रहा है इसमें गलत संख्या कौन सी है, इसी को छांट के बताना है। विकल्प हम दे रहे हैं आपको। पहला विकल्प 137 दिया है, दूसरा विकल्प 280 दिया है, तीसरा विकल्प दिया है 31 और चौथा दिया है 64। कौन सी संख्या गलत है इसमें? देखिए कोई सीरीज चलाया होगा, सीरीज के बाद देखिए कुछ मिल रहा है क्या। सबसे पहले इसको तो हम लिखेंगे 6, 14, 31, 64, 137 और 280 इसको हम लिखेंगे। 280 हम लिख लेंगे यहाँ। अब यहाँ पे देखिए चलाई, यहाँ पे देखिए क्या किया है। हाँ देखिए जो भी मतलब कोई ना कोई सीरीज चल रही होगी ना, देखिए कुछ आइडिया मिल रहा है। यहाँ देखिए थोड़ा 8 जोड़िए तो 8 से 14 हो गया, यहाँ पर 31 हो गया। तो इसमें क्या जोड़े? 16 जोड़िए थोड़ा। 16 जोड़ने पर कितना आ रहा है? 30। एक 17 कर लीजिए, 31 हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए 17 दूना 34, एक 35 कर लीजिए। नहीं आ रहा है? ठीक, आना चाहिए 35। अब यहाँ देखिए 35 दूना 70 करिए और 70 एक 71 कर लीजिए। यहाँ पर 71 दूना 143 कर लीजिए। तो थोड़ा सा इसमें जोड़िए तो 143, 7 3 10, 4 3 7 1 8, 1 1 2। हाँ देखिए हमसे क्या पूछा है कि गलत संख्या छांटना है। तो यहाँ देखिए 6 था, 14 किया है ना, इसमें 8 जोड़ दिया है, ठीक है। 8 का दूना 16 प्लस 1 बढ़ा के 17 जोड़ा है, तो जोड़ेंगे 31 होगा। अच्छा 17 दूना 34, एक 35 इसमें जोड़िए तो 5 1 6 होना चाहिए था, और 3 3 6। यहाँ पर 66 होना चाहिए था ना। अच्छा अब यहाँ पर देखिए 35 दूना 70, एक 71 जोड़िए इसमें, 6 1 7 और 6 6 12 1 13, ही सही हो गया। ऐसा 71 दूना 142 1 43, यानी हमारे कहने का मतलब यहाँ से दोगुना करके एक जोड़ दिया, दोगुना करके एक जोड़ दिया, दोगुना करके एक जोड़ दिया, दोगुना करके एक जोड़ दिया। तो गलत कौन है? 64 गलत है, ठीक। आखिरी वाला गलत है। होना कितना चाहिए? 66। क्लियर है ना? कौन सी सीरीज चलाए उस हिसाब से चला के आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको मिटा दीजिए। हाँ किसी में दिक्कत है, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ कह रहा है PLOT को कोड किया है 5321, 5321। फिर TAKE को कोड कर रहा है वह
1790। फिर PINK को कोड कर रहा है वह 5469। तो आपसे PLATE को पूछ रहा है क्या होगा। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प है 53710, 53701, फिर 53170, 53071। यह चारों विकल्प में से आपको छांटना है भाई। पहला रहा है, हाँ देखिए इसमें ना अल्फ़ाबेट जो भी इसमें दिए हैं, देखिए सब अल्फ़ाबेट इसमें दिया है। यहाँ देखिए P को कितना कोड किया है 5, यहाँ P है ना, आप यहाँ 5 करिए। उसके बाद L यहाँ पर देखिए L कहीं है, L यहाँ पर है, L को 3 किया तो आप भी 3 कर लीजिए। यहाँ A है, A देखिए कहाँ है, यहाँ पर है ना, तो कितना 7 है, आप भी 7 कर लीजिए। उसके बाद T है, इसमें देखिए T का कोड क्या है 1 है, देखिए यहाँ भी T है, यहाँ भी 1 है, तो हम 1 कर देंगे। उसके बाद E है, देखिए यहाँ पर E है ना, E का कोड 0 है तो हम यहाँ 0 कर लेंगे। यानी 53710 पहला विकल्प सही है, इसमें कुछ नहीं किया है। यह जो अल्फ़ाबेट है, इन अल्फ़ाबेट को कोड इन्हीं में सब में मिला के दिया, उसी में से छांटना है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में D व N के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है? अंग्रेजी वर्णमाला में D और N के बीच में कौन अक्षर आता है? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला है GHIJ, कौन आएगा? तो इसको अल्फ़ाबेट आप लिख लीजिए भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में D और N के बीच में पूछा है ना, हम यहाँ पर सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेंगे। देखिए लिख दे रहे हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQ। ठीक है, हमको कहाँ तक लिखना है, वहाँ तक जाना ही नहीं है। D और N के बीच में ना, देखिए D है ना, D और N कहाँ है, यह है। इसके बीच में कौन है, इधर से काटते हुए चलिए, देखिए 1 2 3 4, 4 इधर छोड़ दीजिए, हाई हो गया। 1 2 3 4 इसको छोड़ दीजिए, कौन है, आई होगा। इसी तरह अल्फ़ाबेट लिख के दोनों के बीच में कौन आप पहचान लीजिएगा। ठीक, क्लियर? अगला क्वेश्चन, नहीं बस आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। आपसे बता दें कि आप प्रैक्टिस सेट बिल्कुल इसको आराम से करिए। हर प्रैक्टिस सेट में हम प्रैक्टिस सेट जो भी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन इसी को लेके आए हैं। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, कोई भी पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।